सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग होगी आप सभी के लिए, सभी के ऊपर। तो आप सभी के लिए मैं एवरीडे प्रार्थना करती हूँ, आप सभी के लिए मैं एवरीडे प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, पॉजिटिव रहे, आप सभी लोग खुश रहे अपनी अपनी लाइफ में। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं। तो देखिए गाइस, रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। तो देखिए, रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। तो जनरल रीडिंग है तो भाई देखिए, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है ना, क्योंकि इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं तो सबके साथ पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक के साथ रीडिंग को रेजोनेट करूं। तो अगर आपके साथ मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करती है तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, स्किप कर दीजिए, या फिर जितना मैच करे उतना रखिए, है ना। तो चलिए, आज की रीडिंग में सबसे पहले करंट एनर्जीज को चेक करूंगी आपके पर्सन की, ठीक है। देखूंगी कि आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं है, आगे क्या होगा आपके रिश्ते में, इन सारी चीज़ों पर फोकस करूंगी मैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग करने जा रही हूँ। तो कोई भी रिश्ता हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप शादीशुदा हो सकते हो, आप कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, कोई डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, फैमिली का, फ्रेंड का, किसी का भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। इतने सारे रिलेशनशिप होते हैं तो, है ना। तो इसीलिए सभी रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग करने जा रही हूँ। तो इंतज़ार, वेटिंग एनर्जीज, ओके। क्यों ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो भैया आज आप तो, क्यों ऑफ पेंटिकल, ओके। वेटिंग एनर्जीज आपकी साइड से, क्यों ऑफ पेंटिकल, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो आप कि वो लौटेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और ऐसी एनर्जीज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर इस एनर्जीज को देख रही हूँ ना, ये एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके करीब रहे होंगे, या फिर इन पर्सन के साथ अच्छा रिश्ता रहा होगा डेफिनेटली, तभी आप इंतज़ार भी कर रहे हो, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग में भी होगा इनके साथ। क्यों ना पेंटिकल में हो ना भैया, आप क्यों ना पेंटिकल में हो। तो जब क्यों ना पेंटिकल में कोई भी ऊर्जा होती है तो मे भी कहीं ना कहीं वो ऊर्जा बहुत क्लोज होती है, डिवाइनली तो प्लेस होती है ना। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जिसका इंतजार कर रहे हो, जिस भी इंसान का, जिस भी पर्सन का, हो सकता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप हो, आप किसी अच्छे रिश्ते में हो। तो देखिए, इन पर्सन के साथ दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो पूर्व जन्म रिलेशनशिप, तभी आप वेट कर रहे हो, क्योंकि पूर्व जन्म रिलेशनशिप जितने भी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा हुआ होता है, मतलब लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन। मे भी आपने सुना होगा पास्ट लाइफ कनेक्शन, है ना। और पास्ट लाइफ कनेक्शन हर किसी का नहीं होता है, बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि कुछ लोग डिवाइनली ब्लेस्ड हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ इच्छाएं जो है अधूरी रह जाती हैं, वो इच्छाएं हम अपनी पूरी करते हैं। कोई साथ जो है किसी का अधूरा छूट गया, इच्छा होती है कि भाई हर जन्म साथ रहे। तो इस तरीके से जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो इंसान के साथ आपका डिवाइनली कनेक्शन है, एक डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जीज हो। सेकंड चीज़, पूर्व जन्म कनेक्शन है, मतलब लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मजबूत रिश्ता है। पेंटिकल में हो, भावनाओं के साथ जुड़े हो, इमोशंस के साथ जुड़े हो, ना कि किसी उसके साथ जुड़े हो कि भाई वो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दें या कोई आपका उनसे वो हो तो आप उनसे जुड़े हो। नहीं, आप उनके साथ जो जुड़े हो वो एक कनेक्शन से जुड़े हो, जो कि इमोशनली एक दूसरे को लेकर बहुत भावनाएं हैं, बहुत प्यार है। मैरिड कपल की तरह हो सकते हो आप, और आप एक दूसरे के साथ लाइक मेंटली, फिजिकली, मतलब जो दिख रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ एक लंबे टाइम तक रहा है इनके साथ आपका। बट इस समय जो सिचुएशन है वो यहाँ पर ये है कि लंबा टाइम हो गया है, वेट करते करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया, और आपको लग रहा है कि अब ये पर्सन जो है वो हमारी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, है ना।
तो एक पेंटिकल और एक आस, एक उम्मीद में आप यहाँ पर मुझे बैठे दिख रहे हो, और जिस इंसान के साथ आपका कनेक्शन है वो इंसान को आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अच्छा, ये दो चीज़ आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लिखना। अच्छा, एक चीज़ आपने और नहीं ध्यान दिया होगा, वो मैंने ध्यान दिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, चाहत, जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं, समटाइम्स कहीं ना कहीं वो इंसान, कभी कनेक्शन है ना, उसकी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट है। जब एनर्जीज कनेक्ट होगी देन तभी आप इंतज़ार भी करोगे। इतने सारे दुनिया में लोग हैं, इतने सारे हैं, आप किसी का इंतजार और किसी का क्यों नहीं करते हो? ठीक है, आप ऑफिस से भी आते हो, आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, फैमिली में होंगे, फ्रेंड्स में होंगे, आप हर किसी के लिए क्यों नहीं सोचते हो कि अभी इनका कॉल आ रहा होगा, अभी मैसेज आ रहा होगा, अभी ये आ जाए या अभी इनसे बात हो जाए? इनके लिए क्यों सोचते रहते हो? और एक दिन हो, 2 दिन हो, आप यही वेट करते रहते हो कि भाई कभी तो ये रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपका विश्वास जीतता हुआ यहाँ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपका विश्वास, आपका बिलीव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मुझे जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आप इंतज़ार ही इसलिए कर रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, उसका कनेक्शन आपके साथ जुड़ा है, तो वो कनेक्शन टूटेगा ही नहीं। वेटिंग एनर्जीज आ रही है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। ठीक है ना, वेटिंग एनर्जीज आपकी साइड से आ रही है कि आप इंतज़ार कर रहे हो एक लंबे टाइम से, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा। ठीक है ना, तो एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा वापस आ रही है आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस भी बोल सकते हो, अपने एक्स पर्सन को बोल सकते हो, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है कि प्रेजेंट पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया हो, लेकिन यहाँ पर एक लंबा इंतज़ार, बहुत ही लंबा इंतज़ार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं उस इंसान की ऊर्जा बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, तो आपको लग रहा है कि बस ये इंसान अब मेरी ज़िंदगी में लौट आए। और आप इंतज़ार भी इसी सिचुएशन में कर रहे हो, क्योंकि वो ऊर्जा, वो एनर्जीज आपके साथ जुड़ी हुई दिख रही है मुझे। तो एक लंबा टाइम, जिस लंबे पीरियड से आप वेट कर रहे हो, वो टाइम अब बस पूरा ही होने वाला है। अब बस वो सिचुएशन आपके साथ जुड़ने ही वाली है। बहुत दिनों से अगर परेशान हो, यही लग रहा है कि अब क्या होगा, कैसे ये रिश्ता ठीक होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये रिश्ता आपका नहीं टूटेगा, ये रिश्ता ज़रूर ठीक होगा। इसमें मुझे पूरा विश्वास, सकारात्मकता इस ऊर्जा में दिख रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जीज के साथ, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी के साथ मुझे शो हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल जो काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रही है कि भाई उसकी ज़िंदगी में उसका जो प्यार है, जो उसका पास्ट है, या जो उसका एक्स है, या जो उसका प्रेजेंट है ना, चाहे वो पति है, पत्नी है, लव रिलेशनशिप है, चाहे उनके साथ कोई भी रिश्ता है, लेकिन वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, एक प्योर सोल है, जो कि कहीं ना कहीं निस्वार्थ अपने प्यार के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। उसने अपने दिल को, मतलब आप हो सकते हैं कि आप मेल फीमेल कोई भी एनर्जीज में हो सकते हो, मतलब लाइक एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक प्योर सोल, एक इमोशनल और एक बहुत ही प्योर हार्टेड एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है, जिसकी प्रार्थना जो है वो ईश्वर सुन रहे हैं। एंड उसका इंतज़ार जो है वो एक लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहा है, वो इंतज़ार उसका ख़त्म होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है, या जो ये जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत लंबे टाइम से रहा है, उनका साथ आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आगे उनके साथ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी आपके पर्सन की एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ। आपकी एनर्जीज तो आज पेंटिकल में आई है, तो जब पेंटिकल में एनर्जीज आती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कार्ड अगर आया हुआ है और ये कार्ड आपसे रिलेट कर रहा है, जो मैंने एनर्जीज आपको बताई है, उस एनर्जीज के साथ अगर ये कार्ड आपका रिलेट कर रहा है, तो मैं बोलूँगी बहुत मजबूत स्थिति है। कहीं ना कहीं आपका जो ये प्यार है, कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है, उसके मन में आपके लिए कोई पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न हो रही है, कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन ग्रो कर रही है, जन्म ले रही है, तभी आपकी एनर्जीज आज इस तरीके की आई है। तो ये जो सिचुएशन है, ये आपके पर्सन के साइड से देखी जाए तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उनके मन में, दिमाग में, दिल में चल रहा है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को संभालना चाहते हैं। ठीक है ना, तभी यहाँ पर इतनी सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है मुझे।
तो अगर सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है और ये कार्ड रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है ये आपकी तरफ लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। लव वाइब्रेशन सेंड देख लेती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर कि वो किस तरीके से लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, मैं उनको ये भी देख लेती हूँ। देख लीजिएगा गाइस, आप खुद देखिए, मतलब मेरे को इतनी तेज़ी से एनर्जीज फील होती है। और यहाँ पर आप देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे हाथ में। ये पर्सन आपसे दूर जा ही नहीं सकते। ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स में है, ये पर्सन आपसे दूर, ये पर्सन जा ही नहीं सकते हैं। ये आपको लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर कि शायद इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, लेकिन इस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन तो आपसे मूव ऑन कर ही नहीं सकते हैं। इनका तो पूरा फोकस आपकी तरफ है, पूरा ध्यान आपकी तरफ है। आपसे दूर तो जाना की बात तो और है, बल्कि मैं इनको देख रही हूँ कि ये जो है ये कहने को ये मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इनके पैर आगे बढ़े हुए हैं, है ना। तो कोई फंसाव हो सकता है, किसी बात को लेकर हो सकता है कि आपसे नाराज़ हो, या कोई फैमिली का बर्डन हो इनके ऊपर जिससे इन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए। लेकिन इनका फोकस आप देखो कि फोकस क्या है इनका फोकस तो आप में ही रखा हुआ है, ध्यान तो आप ही में रखा हुआ है ना। अगर इन्होंने सामने से आपको ब्लॉक किया है, सामने से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये आपको चेक करते हैं। सामने से हैं तो फैमिली के द्वारा, अगर फैमिली में है कनेक्शन, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के द्वारा, मतलब पूछते रहते हैं। अगर फ्रेंड्स कॉमन है या इनके कुछ जानने पहचानने वाले लोग आप लोग के, तो ये एक तरीके से पूछते रहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। मतलब इनको ये है कि आप इन्हें भूले तो नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इनकी लाइफ में इस वक्त कुछ इश्यूज हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फैमिली का कुछ, या फिर आप दोनों के बीच में भी मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में भी किसी चीज़ को लेकर कुछ गलतफहमी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट इन पर्सन का मुझे पता है क्या सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जितना ज़्यादा मतलब आपके साथ रूडली सा बिहेवियर कर रहे हैं या जितना आपको इग्नोर करके दिखा रहे हैं, दरअसल उतना ही इनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है। मतलब अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त की ये तो मतलब सब खत्म कर चुके हैं लाइक दैट, तो ये मुझे लग रहा है कि मतलब ज़्यादा ही कुछ इनको प्यार है, इसीलिए ये इस तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो अगर आपका, तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब जैसे कि जिस तरीके से दिख रहा है, तो आपके मतलब इनका जो फोकस है वो आपके ऊपर है। मतलब अगर ये सामने से ब्लॉक भी किया हुआ है तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये मतलब आईडी चेंज करके या लाइक इनका फोकस है आपकी तरफ, ठीक है। अगर इन्होंने सामने से ब्लॉक किया है, फोकस है इनका। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बिल्कुल आपको भूल गए हैं, नहीं, बल्कि ये कुछ नाराज़गी भले ही दिखाए आपको, लेकिन असलियत में दिल में तो प्यार है आपके लिए। उसको नहीं कह सकते हैं कि उनके दिल में, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंजल ने दिया है हमें, और ये कार्ड एंजल ने सिर्फ इसीलिए दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल जो है वो उस चीज़ को जान रही हैं। तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि आप इस वक्त थोड़ा पॉजिटिव रहे, और पॉजिटिव रहे ज़रूर रहे, क्योंकि पॉजिटिविटी से क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जा आएंगी। मैं हर बार कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, हो सकता है कि इनके साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर अभी भी हो सकता है कि पहले नहीं थे इतने लॉन्ग डिस्टेंस में लेकिन आ गए। समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है ना, तब भी एक लॉन्ग डिस्टेंस ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की जब भी कोई ऊर्जा होती है तो एक चीज़ साफ समझ में आती है कि हाँ भाई, इस इंसान को अभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इसके मन में आज भी आपके लिए प्यार है, और आज भी ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को महसूस करता है। तो आपका दोनों का साथ, मैंने बोला ना, एक डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन एनर्जीज है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों की ही ऊर्जा जो है वो एक दूसरे से मैच खाती है, और इसीलिए आप वेट कर रहे हो इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको वापस आना है। 7 ऑफ सोर्ड्स में इनको वापस आना है, इसीलिए आपकी वेटिंग एनर्जीज आ रही है, और दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्ट आ रही है एक दूसरे से। तो एक बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर रिसीव हो रही है, राइट।
पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि अगर इनकी मैरिज वगैरह कहीं मैरिज वगैरह फिक्स हो गई है, या फिर कहीं भी इनसे आपकी बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, तो ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक जगह पर वर्किंग है, या किसी काम के उसमें आप एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, या फिर किसी कभी कभार बात होती है, कभी नहीं होती है, समटाइम्स बात हो जाती है, समटाइम्स नहीं बात होती है, तो मतलब ये पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, और आप इनकी इग्नोरेंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं कर रहे हैं, ये आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिल से आपसे बहुत ज़्यादा इनको लगाव है, दिल से आपसे प्यार करते, एक लंबा टाइम आपका दोनों का साथ में रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना इनकी, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब कर रही है। एक तो ना इनकी लाइफ में भी कुछ इस वक्त थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं, बर्डन बहुत है इनके ऊपर, पारिवारिक फैमिलीज का है, हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कामकाज का प्रेशर भी हो सकता है जिसकी वजह से भी चुप बैठे हैं। ऊपर से मैरिज को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें ना ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही है, क्योंकि आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो इन्हें तंग कर रही है। साथ आपका नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ तो ये बल्कि फ्यूचर के इन्होंने ड्रीम्स देखे हैं, बट कुछ चीज़ ऐसी है जो इन्हें थोड़ा सा परेशान कर रही है, माइंड को बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही है। मेन चीज़ है कि आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस वक्त ना मिल रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हो आप दोनों के बीच में, इनके ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर है, कोई फैमिली का बर्डन है इनके ऊपर, तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पर्सन एक तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स में भी हैं, लव भी करते हैं। लीजिए सामने आ गया इनका असली चेहरा, लव करते हैं आपसे, प्यार करते हैं, तो मतलब साफ है कि बर्डन है फैमिली का, इसीलिए आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो है ऐसा जो ने आपकी तरफ खींचता है ना। पास्ट कनेक्शन है, डिवाइन सोल है, आपके अंदर की अच्छाइयाँ, आपके अंदर का प्यार, कुछ है ऐसा जो इन्हें आपके पास लेकर आता है, आपकी इनोसेंट लाइक आपका केयर करने का तरीका। बट ये एक्स पर्सन वापस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये एक्स पर्सन जो है ये आपके साथ अगर जिस तरीके से दिख रहा है ना, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, और इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं इन पर्सन के दिल में, राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, मतलब एक तरीके से आपका प्यार इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस वक्त आप कहीं ना कहीं परेशान हो, या आप इन्हें कोई कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए आपने इनको बताया है कि आप बहुत मिस कर रहे हो, आप इनसे रिश्ता आप ना तोड़ें, मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो इनको भी लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मिस एनर्जीज आ रही है, जो ये आपके प्यार को आज याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट स्थिति में है। तो चलिए देखते हैं राशियाँ और क्या है एनर्जी, क्या है फ्यूचर इनके साथ आपका। ठीक है, तो राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं, वृश्चिक है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, और स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस की एनर्जीज है। ठीक है, कैंसर है, कैंसर है, ठीक है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ ताकि एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आए, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, और मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिएगा, और सकारात्मक ज़रूर रहिएगा लॉन्ग टाइम तक। मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा ताकि एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, तो आपको अनब्लॉक करने की एनर्जीज आ रही है, साथ में फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो फ्यूचर दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब एक रुकावट के बाद, कहते हैं ना एक बंद रास्ते के बाद एक सकारात्मक ऊर्जा है ना। तो एक जो अभी इस वक्त कुछ बंद रास्ते हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ रुकावटें हैं, ये सारी निकल जाएंगी,
और ये जो प्यार पर्सन है आपके, ये आपकी तरफ लौट आएंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से फ्लावरिंग का कार्ड है और एक फ्यूचर यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर आंखों से, कि ये पर्सन भले ही कितना भी इग्नोर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इनके दिल में इतना ज़्यादा आपके लिए प्यार है, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं। और दूसरी चीज़, इनको कोई अगर मिसगाइड भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो आपकी तरफ ना आए, तो भी ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत लविंग है। एंड लव का कार्ड जो है वो यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको तो वापस आना ही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और पर्सनली आपको लगता है कि मोर एंड मोर क्लियरिटी आपको नीड है रीडिंग की, तो डेफिनेटली आप कम बैक आप रीडिंग ले सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650, ये नंबर व्हाट्सएप पर है। अपॉइंटमेंट वगैरह ले लें और फिर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कार्ड फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब आप फ्यूचर को लेकर भी अगर इस कार्ड को देखते हैं तो लवर्स का कार्ड है, जो कि पूरी तरीके से फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। अभी इस वक्त कुछ रुकावटें हो सकता है कि आप लोग के बीच में आ रही हों, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट है, लेकिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होकर पूरी तरीके से एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की होती हुई दिख रही है। तो उम्मीद जो टूटी हुई हैं या जो उम्मीदें आपने छोड़ दी हैं, उनको नहीं छोड़ना है। एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा की तरह आपको यहाँ पर ऊर्जाएं जो है वो आपकी तरफ सेंड हो रही हैं, क्योंकि लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं ना आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन होता है और आप दोनों की जो रुकावटें हैं वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो है, आपके पर्सन के दिल में प्यार है, अभी भी प्यार है, और ये प्यार और ये आपका रिश्ता जो है वो वापस से ज़रूर जुड़ेगा। सो गाइज, आई होप सो। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।